गहरी रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हवा में अजीब सी बोझल खामोशी थी, जैसे कोई सांस भी ले तो आवाज गूंज जाए। दरवाजा बंद होते ही मिताली के नन्हे कदम रुक गए। कमरे की रोशनी अचानक मद्धम पड़ गई। दीवारों पर बनने वाले साए अब आम साए नहीं लग रहे थे, वो हिल रहे थे, सांस ले रहे थे। मिताली ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अचानक ठक 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 सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। हर कदम के साथ फर्श चरचरा रहा था। मिताली के हाथ से गुड़िया गिर गई और वो खौफ से कांपने लगी। इसी लम्हे ऊपर से वही सफेद साड़ी वाली औरत नमूदार हुई। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, आंखें बिल्कुल खाली, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी माँ की नहीं बल्कि किसी भूखी रूह की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, मिताली बेटा, मेरे पास आ जाओ। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी जैसे किसी ने मिताली के दिल को पकड़ लिया हो। नीचे सहन में अचानक बिल्ली जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो पंजों से जमीन नोच रही थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे को रोकना चाहती हो। रागनी की नींद टूट गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। मिताली। कोई जवाब नहीं। अचानक पूरे घर में औरत की खौफनाक हंसी गूंज उठी। खिड़कियां जोर से बंद होने लगी, लाइट्स एक एक करके बुझ गईं। रितेश भागता हुआ ऊपर पहुंचा। सीढ़ियों पर खून के नन्हे कदमों के निशान बन चुके थे। वो चीखा, ये घर मनहूस है। अचानक ऊपर वाले कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। माँ। रितेश और राखनी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, मगर कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर झाड़ियों के बीच वही सफेद साड़ी लहरा रही थी। दूर जंगल से एक बच्चे के रोने और एक औरत की कहकहों की आवाज रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने बताया, ये घर हर 10 साल बाद एक बच्चे की कुर्बानी मांगता है, और जो बिल्ली थी वो कोई आम बिल्ली नहीं थी। वो उस रूह की कैद तोड़ने आई थी, मगर देर हो चुकी थी। कहते हैं आज भी अगर कोई उस घर के पास से गुजरे तो आधी रात को एक मासूम बच्ची की आवाज सुनाई देती है, मम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ।